खतियानी जोहार। आज हम एक मौनी फूल जो कि संतोष कुमार महतो के द्वारा रचित है, ये पुस्तक में लगभग 31 कविताएं हैं। आज उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही उसमें कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए, एक मौनी फूल जो है एक कविता संग्रह है जिसमें लगभग 31 कविताएं हैं। तो हम लोग ऑलरेडी प्रार्थना को कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट कविता जो है कि हर हरि के मिलन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? हर हरि के मिलन। तो चलिए इसको कविता को पढ़ते हैं और इसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि संतोष कुमार महतो जी का जन्म जो हुआ था 2 सितंबर 1930 को हुआ था। ठीक है, 1930 को हुआ था। हम लोग इनके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियो में, जिसमें प्रार्थना के बारे में हम लोग जब पढ़े थे और उसमें कुछ क्वेश्चन भी हमने बताया था। तो इसमें फिर से हम लोग देख लेते हैं कि संतोष कुमार महतो जी का जन्म जो हुआ था 2 सितंबर 1930 को हुआ था और उनका मृत्यु 24 सितंबर 2013 को हुआ था। ठीक है, उनका मृत्यु कब हुआ था? 2013 को। देखिए, पिता का नाम क्या है? तालो महतो। बापेक की नाम लागो, तालो महतो लागो और माता छुटमनी देवी। ठीक है, फिर है कि जन्म स्थान गंगाजोरी और जिला बोकारो। बोकारो जिला में एक गंगाजोरी नाम के गांव लगे, वहाँ जन्म है। फिर प्रथम मतलब प्रकाशन वर्ष 1986 है। फिर द्वितीय संस्करण 1988 और टोटल कविता जो है, कुल कविताएं 31 गो है। और देखिए, ये इम्पोर्टेंट है कि जो तीसरा संस्करण हो तो तीसरा संस्करण 2003 बछर और प्रकाशक की नाम लागो तो रामधनी प्रकाशन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि एक मौनी फूल कहाँ छापल हो तो प्रकाशक की नाम लागो तो रामधन प्रकाशन। ठीक है, तो चलो बिना टाइम के गवाए के हम शुरू कर है सेकंड कविता जो कि हर हरि के मिलन हो। ठीक है, तो देख कि एक दिन देवादिदेव महादेव और विष्णु भगवान। ठीक है, एक दिन देवादिदेव महादेव और विष्णु भगवान प्रस्थान कर लय के आपन आपन वाहन। ठीक है, इसमें कवि कह रहे हैं कि एक दिन देवादिदेव महादेव और विष्णु भगवान अपने अपने वाहन से प्रस्थान किए हैं। ठीक है, करे एक दोसर से मिलन, आपन आपन समस्या करे समाधान। ठीक है, तो एक दूसरे से मिलने के लिए भगवान शिव और विष्णु मिलने के लिए अपने अपन वाहन से निकलते हैं। तो कवि कहते हैं कि एक दिन देवादिदेव महादेव और विष्णु भगवान प्रस्थान कर लय के आपन आपन वाहन, करे एक दोसर से मिलन, आपन आपन समस्या के करे समाधान। दुई देवक संसारक जाला, कतेक दिन सहे वार्ता भला। कि दोनों जो देव हैं, एक देवादिदेव महादेव और विष्णु भगवान, ये कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि बहुत दिनों से ये लोग सह रहे हैं और कितना दिन अब सहेंगे। तो होता यूँ है कि अति बेगे गरुड़ चलला विष्णु भगवान आर साढ़े चढ़ी महादेव महान। कवि कह रहे हैं कि गरुड़ जो कि भगवान विष्णु के वाहन है, उसमें वो चढ़े और अति बेग से मतलब खूब तेजी से वो निकले और साढ़ में कौन चढ़े? महादेव महान। रास्ता के माझे भैले हर हरिक मिलन, एक दोसर के करला विनती भावे संभाषण। ठीक है, और रास्ता के माझे मतलब क्या हुआ कि रास्ता के बीच में वो दोनों का मिलन हुआ, हर और हरिक का। ठीक है, विष्णु और शिव का मिलन होता है और एक दूसरे से विनती करते हैं, भाव विनती करते हैं, हाल चाल पूछते हैं कि कैसे हैं, क्या है। पासे हले एक बरगाछ विशाल, महादेव बिछायला
छाहे मृग छाल। अब क्या होता है कि बीच में पास में ही उनको एक बड़ पेड़ मिलता है जो कि बहुत विशाल है। महादेव बिछायला छाहाय मृगे छाल। और देखिएगा कि शिव भगवान जो हैं वो हमेशा मृग छाल रखते हैं अपने पास। वही छाल मतलब हरिन का छाल, हिरन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो छाल बिछाएं और दोनों बैठें। छालक ऊपर बैसला दुई देव महान, शुरू करला आपन आपन बाखान। होता यूँ है कि उस छाल के ऊपर दोनों देव बैठ चुके हैं और अपना अपना बखान शुरू किए हैं कि किसको क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शिव कहला सुना विष्णु भगवान। और शिव भगवान कहते हैं कि सुना विष्णु भगवान, तो है पालन कर रहा है संसार महान। और शिव कहते हैं विष्णु जी को कि विष्णु भगवान देखिए, आपको आप जो पालन करते हैं, पालन करता कौन है, तो पालन करता कौन है, तो ये है विष्णु भगवान। ठीक है, कि हमार घरे हवाई रोज रोज कलरब। विष्णु भगवान कह रहे हैं, शिव भगवान कह रहे हैं विष्णु जी को कि मेरे घर में डेली के डेली झमेला होता है, झगड़ा होता है, कृपा करी चल के करा अपन कर तक। और बोल रहे हैं कि भाई चलिए और मेरे जो झमेला हो रहा है मेरा घर में उसको आप समाधान कीजिए। हमार घर है हथ एगो चालाक और एगो गोदा बेटा। कवि कह रहे हैं, मतलब कवि के अनुसार शिव जी कह रहे हैं कि हमार घर है हथ एगो चालाक और एगो गोदा बेटा, सच कहियो हमार ऊपर पढ़ ले जेटा। ठीक है, तो शिव जी कह रहे हैं किसको, विष्णु जी को, कि मेरे घर में दो चालाक बेटा है, मतलब एक चालाक है और एक भोंदा बेटा है, मतलब जो डल जिसको हम लोग कहते हैं। सच कहिए हमारे ऊपर पढ़ ले जेटा। तो जो गोदा बेटा जो है गणेश जी, वो शिव जी के मतलब चाल ढाल में चलते हैं हमेशा, दिखेगा। तो गोदाक भलाई मूसा और पाखड़क वाहन मोर। तो जो गोदा बेटा, गोदा भलक मतलब गणेश भगवान का जो है उनका जो क्या है, उनका वाहन क्या है, तो मूसा है, मतलब चूहा। और कार्तिक जी का कौन है, तो मोर है। घरे काम हवै नाय कर लू कतनो जोर। कवि कह रहे हैं कि शिव भगवान कह रहे हैं विष्णु जी को कि कितना भी घर में काम पड़ जाए लेकिन किसी का ये नहीं सुनते हैं। कितना भी काम रहे ये लोग, किसी का जोर इनके ऊपर नहीं चलता है। दिन रात रहे घरे करे आफत मुसाए, मौजूद रहे दुर्गा जी सांप काटे का साएँ। देखिए क्या बोल रहा है कि दिन रात जो घर में जो गणेश जी का वाहन है, जो चूहा है, वो आफत किए हुए है, प्रॉब्लम कर रहा है। और जो मयूर है, मयूर मतलब मोर, ये दुर्गा जी का जो सांप है उसको काटने के फिराक में रहते हैं। ठीक है, गंसा काम करे पारे नाय गात भले भारी, कार्तिक दिन काटाई मजूर घूरी घूरी। गणेश, शिव भगवान बोल रहे हैं कि गणेश जो है कुछ काम कर नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनका शरीर जो है भारी है। और कार्तिक जो है उनका दिन मतलब कट रहा है मयूर के ऊपर, मोर के ऊपर घूम घूम के। दो बेटा संसारे हमार भेलथुन बेकार, हमें अखन ई सब से भेलो लाचार। शिव जी कह रहे हैं कि मेरा जो दो बेटा जो संसार में है ये दोनों बेकार हो चुके हैं और हम ये सब देख के मतलब ये सब से हम लाचार हो चुके हैं। हमार गिरनिक बड़ी फुटानी से भले ही सिंह वाहिनी। अब शिव जी कह रहे हैं पार्वती को कि मतलब पार्वती के बारे में कह रहे हैं विष्णु भगवान को कि जो मेरा जो गिरनिक है, मतलब हमारी जो पत्नी है, उनका बहुत बहुत फुटानी है, क्योंकि वो जो उनका वाहिनी जो है सिंह है। ठीक है, सिंह जो दुर्गा माँ हमेशा उनके ऊपर चढ़े रहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि हमार गिरनिक बड़ी फुटानी से भलक ही सिंह वाहिनी, हमार साढ़ बाटे सिंह टा दे लिलियाए। और सिंह जो कर रहा है, क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे कविता जो कवि जो हैं संतोष जी बड़े अच्छा बैंक लिखे हैं यहाँ पे कि हमार साढ़ बाटे सिंह टा दे लिलियाए, साढ़ बेचारा बेसुरे रोज चिल्लाए। सिंह जो है क्या करता है कि छेड़ देता है और साढ़ जो है हमेशा चिल्लाते रहता है और चिचियाते रहता है। पति हमार बूढ़ा सिद्धि दाता निपुण,
कोनो गुण नहीं उनकर कपारे आगुन। अब बीच में कवि कह रहे हैं कि पार्वती जी कह रहे हैं कि पति जो है हमारा ये किसी काम का नहीं है, ठीक है, लेकिन हमेशा उनका जो गुस्सा रहता है वो हमेशा मतलब थर्ड आई जो बोलते हैं जिसको, हमेशा खुला हुआ रहता है। कोई गुण तो नहीं है लेकिन हमेशा उसका कपार में आगुन रहता, आग रहता है। कहीं कहीं दुर्गा देवी देहत हमके गारी। अब शिव जी कह रहे हैं विष्णु जी को कि कहीं कहीं दुर्गा देवी देत हमके गारी, कभू कभू राग उठत देव सबके मारी। कहीं कहीं दुर्गा देवी मतलब दुर्गा जी जो हैं कभी कभी हमको गाली भी देते हैं और कभी कभी तो इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वो किसी को भी मार देते हैं। घरे हमर रोजे अशांति, मिटे नहीं मनक भ्रांति। और शिव जी कहते हैं विष्णु को कि हमारे घर में डेली का कचकच है, हमेशा अशांति फैला हुआ है और ना इस अशांति को मिटाइए, किसी तरह से इसको ख़त्म कीजिए और मन की भ्रांति को ख़त्म कीजिए। यह खातिर जा हेलो तोहर पास, रास्ता बतवाओ विष्णु फेंकब शांतिक निवास। और शिव जी कहते हैं कि इसी खातिर ये जो कचकच हो रहा है, करलब हो रहा है घर में, इसी के लिए हम आपके पास जा रहे थे और इसका कुछ उपाय बताइए विष्णु जी। एतक सुनी विष्णु कहलतीन, सुना हमार गुरु महान, हमरो घर विराट अशांति बेकार भलो जहान। अब जब विष्णु जी शिव जी का सारा प्रॉब्लम सुन लेते हैं तब वो कहते हैं कि एतक सुनी विष्णु कहलतीन, सुना हमार गुरु महान, हमारा घर है विराट अशांति बेकार फैलो जहान। बोल रहे कि आपका हम क्या सुने शिव जी, मेरे घर में ही खुद अशांति है। हमें भेलियो दुगो पत्नीक पति। विष्णु जी कह रहे हैं कि हमें भेलियो दुगो पत्नीक पति, चंचला लक्ष्मी आर मुखड़ सरस्वती। देखिए विष्णु जी कह रहे हैं कि हम तो दो पत्नियों के पति हैं और एक तो जो है वो है चंचला लक्ष्मी। चंचला लक्ष्मी को बोले चंचला लक्ष्मी। लक्ष्मी देखिएगा कभी एक जगह पे वो टिकता नहीं है। आज कोई गरीब है तो कल वो अमीर होंगे, कल कोई अमीर है तो वो कल मतलब बाद में वो गरीब हो सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे कवि का जो कहना है कि एक चंचला लक्ष्मी है और एक है मुखड़ सरस्वती। मुखड़ सरस्वती, सरस्वती जो होता है क्या देखिएगा कि ज्ञान की देवी है। तो ज्ञान की देवी जिसके पास ज्ञान रहेगा तो वो हमेशा मुखड़ रहेंगे ही। लक्ष्मी घरे रहे कोनो ठेकान नाई, जखन जहाँ मन होए तहाँ चल जाए। और लक्ष्मी जी का जो है ना घर में कोई ठिकाना नहीं है, जहाँ मन वो वहाँ चले जाते हैं। ओकर जात पाते कोनो नाई विचार, नेत धर्म भैली होदय ढोके ताकर धार। बोले कि लक्ष्मी जी का कोई जात पाएगा मतलब जाति और पाति का कोई विचार नहीं है, ना नेता का ना धर्म का, वो जहाँ मन वहाँ घुस जाते हैं। भैली चंचला ओकर मन नाय थीर। अब कह रहे हैं कि जो लक्ष्मी जी है उनका मन स्थिर नहीं है। और भैली एखन समस्या गंभीर, हमर भले एखन समस्या गंभीर। विष्णु जी कह रहे हैं शिव को कि भैली चंचला ओकर मन नाय थीर, हमर भैली एखन समस्या गंभीर। और सरस्वती की तो बात है जुदा, लक्ष्मी से रहे सब समय अलादा। अब सरस्वती जी का जो है बात ही कुछ अलग है, ठीक है। वो हमेशा क्या करते हैं कि हमेशा लक्ष्मी जी से अलग ही रहते हैं। एगो बात कहले 5 गो देते झारी। विष्णु जी कह रहे हैं कि अगर हम एक बात कहते हैं तो वो 5 बात सुना देती है। कौन? सरस्वती जी। किनको? विष्णु जी को। कखनो भालो कहतो तो कखनो देतो गारी। कभी कभी मतलब उनका मन जो है सरस्वती जी का, कभी कभी वो अच्छा भी कहते हैं और कभी कभी वो गाली भी देते हैं। दिन रात अशांति रहे कि भैलो बलाचारी, मन कर लो गुरुदेव देते रास्ता बेचारी। तो दिन रात जो है अशांति हमेशा रह रहा है और परेशान है, और मन कर लो गुरुदेव देते रास्ता बेचारी। अगर मन हुआ तो वो ठीक ठाक हो सकता है। दुई देव मने मने करला विचार, एक दूसर के समाधान भले लाचार। दोनों देव जो हैं विष्णु और शिव अपने अपने विचार रखें और एक दूसर के समाधान के लिए लाचार दिखें, वो कोई हल नहीं निकाल पाए। जैसे देखे पहला संसारे ककरो नाय शांति,
अशांति माझे शांति मातर हकई बुझे भ्रांति। तो क्या कह रहे हैं कि ये सब जो देख संसार में ना किसी के पास भी शांति नहीं है, और अगर है तो शांति के मध्य में ही अशांति है। अशांति माझे शांति, ठीक है। ये मात्रा हकई बुझे भ्रांति, ये समझने का फेर है कि कोई शांति में है कि या कोई अशांति में है। दुई देव मिली नाचला गायला अति आनंद मने आपन आपन धामे गला चढ़ी अपन बहाने। और अंत में क्या होता है कि दोनों शिव और विष्णु आपस में नाच गान किए और आनंद किए वहाँ पे, मतलब दोनों जब मिले तो अपने अपने शेयर किए, और जिससे उनका मन हल्का हुआ, और वो फिर अपने अपने धाम गला चढ़ी आपन बहाने, और अपने अपने वाहनों से वो अपने अपने धाम को प्रस्थान किए। और आइए अब देखते हैं हम लोग इनके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिए क्या है कि ई कविता से की उपदेश मिलो है, ठीक है। ई कविता से क्या मिला, उपदेश क्या मिला? तो देखिए शांति और अशांति एक ठिन रहे है, ठीक है। तो ये कविता से हमें ये उपदेश मिलता है कि शांति और अशांति जो है एक ही जगह पे रहते हैं। ये कविता हर केकरा कहल गया है। इसमें देखिए कविता होगा, उसमें मतलब एक लाइन होगा जिसमें हर और हरि का मिलन, जिसमें कहा था हर किसको कहा गया है, तो शिव भगवान को हर कहा गया है। किसको कहा गया है? शिव भगवान को। ये कविता हरि केकरा कहल गया है, तो विष्णु भगवान को हरि का नाम यहाँ पे मिला है। किसको? भगवान विष्णु को। मनक शांति की है, तो देखिए मनक शांति अगर ऑप्शन में रहा कि शांति अशांति दो फरक फरक पवाई, अशांति छूचे गरीब घरे हवाई, बड़े घरे छूचे शांति हवाई, और सब है। देखिए इसमें क्या है कि मनक शांति कहाँ है, तो ये दोनों दोनों नहीं, एक ही, मतलब अगर शांति भी है तो वहाँ पे भी अशांति ही मिलेगा, अगर अशांति भी है तो वहाँ पे भी शांति रहेगा। अशांति छूचे गरीब घरे हवाई नहीं, अशांति गरीब के घर में भी हो सकता है, अमीर के घर में भी हो सकता है, तो ये भी है। और बड़े घरे छूचे शांति हवाई, तो ये बड़े के घर में जो अमीर आदमी उनके घर में भी शांति है और अशांति भी है, तो ये सवे हो जाएगा। हर हरि मिलन कविता केकर लिखल लागे, तो देखिए हर हरि मिलन कविता जो है ये संतोष कुमार महतो के द्वारा रचित है। ये कविता हर केकर प्रतीक लागत, ठीक है। तो एक बापक दोगो बेटा, ये कविता में हर एक जो कविता जो है हर केकर प्रतीक लागत, तो एक बेटा गोदा दूसरा बेटा चालाक, गोदा काम करना है और चालाक घूरत रहे। तो जो ये कविता जो है ये कविता हर केकर प्रतीक लागत है, तो देखिए ये सब हो जाएगा। मतलब इस कविता में कि जो हर है ये किसका केकर लगता है, ये गलती हो गया क्वेश्चन ना, सॉरी।